अच्छा मुझे ये बताएं कि देयर वाज अ टाइम, अगर मैं आपकी फैमिली के वाले से बात करूँ तो देयर वाज अ टाइम जब आपकी वाइफ और बच्चों को लेके एक दूसरे मुल्क चली गई थी। वो टाइम कैसा था फॉर यू, और आपको लगता है कि उस टाइम पे जो गैप आया था आप समहाउ कहीं ना कहीं फिल हो गया, या वो अगर ना होता तो चीज़ें कैसी होती? नहीं, देखिए जी, बात ये है कि आ, ये अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं चाहता था कि मेरी अलहदगी हो, और जिसकी वजह से मेरे बच्चों ने सफ़र किया, शहजाद और मोमल ने। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ब्रोकन फैमिली में बच्चों को उनका इस तरीके से अपने आप को सोसाइटी में रखना, ये बड़ी बात थी। जो ये बड़ी कॉन्फिडेंस बात में है। you हाँ। see, मगर इसमें उनकी अम्मी का बहुत बड़ा हाथ, और ऐसा नहीं था कि इट वाज ब्रोकन फैमिली, बट जो बच्चे थे मेरे, वो शुरू दिन से हम सब के बच्चों, यानी कि सलीम के बच्चे, मेरे बच्चे, बैरोस के बच्चे, मेरे दूसरे भाइयों के बच्चे, हम सब इकट्ठे होते थे लाहौर में। मेरे घर में ये सब के सब आते थे और सारे खेलते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो उस चीज़ ने वो बहुत उसको कवर किया, और ये क्रेडिट जो है उनकी अम्मी को जाता है कि उसने, जीनत ने अपने बच्चों को हमेशा भेजती थी कि जाओ बाप के पास जाओ, ताकि वो ना हो। मगर मुझे ये गिल्ट है कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। काश ऐसा ना होता। और वो कितने सालों का गैप था जब बच्चे आपसे दूर थे? 2-3 साल, 4 साल, 3 साल जब मेरी शादी थी सलमा आगा से, तो वो 3 साल वो जो that was very bad period। हाँ, तो और फिर लेकिन कुछ रिलेशनशिप ऐसे थे कि आप उस पर रिग्रेट भी कि हाय इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें सफ़र की। मुझे बताएं, क्योंकि वो टाइम आपका ऐसा था जब आपके बच्चे छोटे थे, क्योंकि आप एक पीक पे थे, और बिकॉज यू वर हीरो, और सब चीज़ें आपकी चीज़ें हो रही हैं, फिल्म्स हो रही हैं, दूसरे मुल्क में आप जा रहे हैं। yes। तो बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बीइंग अ फादर आप अदा नहीं कर सकते, जो कि आप वो भी रिग्रेट करते होंगे, क्योंकि बड़ा मैटर कर रहा होता है ना कि बच्चे के स्कूल का पहला दिन है, या बच्चे को स्कूल से लेके आना है, वो बड़ा टाइम। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो उसमें आप मुझे बताएं, आप नाना दादा भी हैं, तो आप क्या यहाँ पे आजकल तो बड़े कूल लगते हैं ना वो नाना दादा जो कि बच्चों को स्कूल से लेने जाते हैं, छोड़ने ये जाते तो हैं। मुझे आप हैं वैसे? एक तो ये मैं हूँ नाना भी दादा भी, बट मैं मुझे ये लफ्ज़ बच्चों के मुंह से अच्छा नहीं लगता। तो मैंने शहजाद के बच्चों और मोमल के बच्चों को एक लफ्ज़ सिखाया हुआ है कि उन्होंने मुझे क्या बोलना है। क्या है वो लफ्ज़? वो है बानी। बानी? हाँ, बाबा नाना दादा को मिला के एक बानी बनाया। क्यूट। अब वो मोमल हमेशा जब वो आते हैं ना, नाना आ गए, शहजाद के दादा आ गए, फलाना आ गए, ये भी थोड़ा सा फील करने लग जाते हैं कि हाँ नहीं, वो नाना का मतलब ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि नाना है, लंबी सी दाढ़ी है, हाथ में छड़ी है, और वो नाना ये ना। बट बानी का अक्सर कि जिसने शुरू किया था बानी, इस फैमिली के बानी, शेख फैमिली के बानी, तो हाँ आप जी। ही हैं। तो अब वो दोनों जो उसके बेटा बेटी शहजाद के और बेटा बेटी मोमल के, वो दोनों मुझे बानी कहते हैं। तो ये बानी जाते हैं उनको स्कूल ड्रॉप करने या पिक करने? मैं जाता हूँ, यस, ये जाता हूँ। टीचर्स तो बड़े खुश होते होंगे। यस भाई, एक दिन तो मैं शामिर उसको मैं लेने चला गया, एंड ही वाज शॉक्ड। वो तो ऐसे ही देखता रह गया, बानी आप आए हैं मुझे लेने, यू सी। और पता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बच्चे अपने माँ बाप से नहीं मांग सकते, लेकिन अगर उनके नाना या दादा या आए हो ना, तो उनके पास खुला लाइसेंस होता है कि इनसे तो कुछ भी मांगो दे देंगे। तो फिर बच्चे आपसे ख्वाहिशात पूरी करवाते हैं। उसके अलावा वो उसको, यानी कि शामिर को पता है कि मैं एक्टर हूँ। वो नेटफ्लिक्स पे ये फिल्म है तीफा इन ट्रबल। जी जी। ही इज क्रेजी अबाउट दैट, ही इज क्रेजी, ही हैज सीन दैट फिल्म मे बी 200 टाइम्स। और उसको जो मेरे बीच में डायलॉग हैं, जो मेरा एक्शन है, वो सब याद है, और वो अपने स्कूल के बच्चों को दिखाता है, मेरा बानी देखो, मेरा बानी देखो। फिर तो सही कहती हूँ कि आज आप बानी आप हमें लेने आइएगा। बच्चे तो है ना सही। तो वो उसके जहन में ये भी है कि मेरा बानी जो है ना वो एक्टर है, तो अपने सारे दोस्तों को बानी। तो आपको लग रहा है कि आगे से आपके जो नवासे और जो ये पोते में वो स्किल्स आपको नजर आ रहे हैं कि एक्टिंग के आगे कुछ करेंगे? यस
वो तो ये तो अब देखो ना, ये मुझे तो शुरू में अंदाज़ा नहीं था कि शहजाद एक्टर बनेगा और मोमल एक्टर बनेगी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह देखो दोनों हाँ, माशाल्लाह अपनी very अपनी जगह nice, पे हाँ। दोनों बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उधर बहरोज का बेटा शहरोज वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो देखो ठीक कर रहा है। सलीम, यानी कि द होल फैमिली। आपको कभी कहीं कहने की वजह से जरूरत पड़ी कि मेरे बच्चों को आज आपने तक की कास्ट नहीं, आज तक नहीं बदिया, आज तक नहीं। ये मेरा, मैं कहता हूँ कि अल्लाह का करम है। और मैंने आज तक किसी एक बंदे को शहजाद और मोमल के लिए नहीं कहा कि इनको कास्ट करो। क्योंकि मोमल हैज माशाल्लाह वर्कड इन लाइक वो हमसाया मुल्क में बड़ा अच्छा काम कर चुकी हैं। यस, मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। मैं हिंदुस्तान में एक फिल्म कर रहा था, उसका नाम था हैप्पी भाग जाएगी, ठीक है। उसमें जो कैरेक्टर था मेरा, उसमें मैं पाकिस्तान का पंजाब का गवर्नर बना। और कहानी ऐसी थी कि मैं जाता हूँ वहाँ पे और वहाँ से वो आते हैं। और उसमें एक जो मेरा बेटा है उसकी मंगेतर पाकिस्तानी है। तो उसके लिए उन्होंने किसी एक्ट्रेस को यहाँ से चूज़ किया था, उनसे बात हो गई थी, वो नाम नहीं ले रहा, बट वो उसने एंड टाइम पे आके मना कर दिया किसी वजह से, नहीं कर सकी। अब ये सारे परेशान, पूरा उनका जो वहाँ लोग, वो पूरी टीम उनकी परेशान। वो मेरे पास आए, जावेद साहब देखो यार उसने ये कर दिया, ये कर दिया, हम तो फंस गए, हमारा स्केड्यूल ये था वो था, सारा डिस्टर्ब हो गया। तो हम किसको करें? तो मैंने कहा आप बताएं। तो आप ज़रा कोई नाम मुझे बताएं। तो मैंने कहा अच्छा मैं एक दो नाम लेके आपको बताता हूँ। एक दो नाम मैंने उनको दिए। हाँ। और इन बिटवीन ये खुद भी इंटरनेट पे चेक करते रहे कि भाई पाकिस्तान में कौन कौन सी लड़की है वो। तो फाइनली एक जगह पे आए और ये रुक गए, सारी पूरी टीम बैठी हुई थी और इन्होंने मोमल की तस्वीर पे आके रुक गए। उन्होंने कहा देखा मोमल शेख। तो किसी ने कहा कि ये मुझे लगता है कि जावेद शेख की बेटी है। तो उसने कहा कि तो पूछ लेते हैं। तो मुझे नेक्स्ट डे बुलाया, बोला यार ये लड़की आपकी बेटी है? मैंने कहा हाँ। और ये काम करती है? मैंने कहा जी हाँ। तो आपने इसका नाम नहीं लिया? मैंने कहा यार मेरी बेटी है, मैं अपना नाम दूंगा तो फायदा क्या? कहता है हमने तो इसको सेलेक्ट कर लिया है फिल्म में अभय देओल की मंगेतर का। तो विल यू अलाउ हर टू वर्क इन द मूवी? आई सेड शी इज मैरिड एंड यू कैन कॉल हर हस्बैंड। तो वो नादिर अगर वो इजाज़त देगा तो ऑफ कोर्स, और मेरे साथ ही शूटिंग है तो नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने फ़ोन किया और तो अब आप अंदाज़ा करें कि उनकी नज़र में ये भी बात आ गई कि मैंने नहीं कहा कि मेरी बेटी को लो, उन्होंने खुद ही इसको लिया। और मोमल के लिए क्रेडिट है कि उसको ये फिल्म उसके अपने बलबूते मिली। अच्छा मुझे बताएं सलीम शेख साहब, आई लव हिम फॉर उनकी जितने वो कमाल एक्टर हैं, लेकिन उन्होंने पिछले दिनों बड़ी बीमारी भी काटी है। मैं उनसे मिली तो मैं खुद परेशान होगी कि ये इनको क्या हो गया है, तो इनकी सेहत को क्या हो गया। आपके शो पे आए थे? नहीं, मैं वैसे बाहर। अच्छा। तो मुझे बताएं हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू, क्योंकि आप सबसे बड़े भाई, वो सबसे छोटा भाई, और इतना बीमार वो एकदम बहुत 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 अचानक ये जब खबर मिली और जब मैंने उसकी तस्वीर देखी तो मैं तो बस आपको बता नहीं सकता। इट वाज सो, सभी परेशान थे। और क्योंकि फैमिली में सबसे छोटा है, सारी बहनें सफ़ीना और फरीदा जो दुबई में है, मेरी बहन, एक बहन का इंतकाल हो गया, नजमा जो पिंडी में रहती थी। तो हम तो बहुत परेशान थे क्योंकि सलीम हैंडसम खूबसूरत बंदा, सारा छोटे वाला तो सबसे ज़्यादा लाडला होता है ना। और वो बिल्कुल श्रिंक हो गया था। उफ, इट वाज शॉकिंग। तो बस हम सब दुआ कर रहे थे अल्लाह ताला बस इसको इनकी इतना छोटा है और उसको ये क्या हो गया। वो अल्लाह ने करम किया